नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल हीरो स्टडी क्रैक पर। दोस्तों, आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे, जो कि आप लोग को पता है कि बीएसएससी हो या फिर रेलवे हो या फिर बिहार पुलिस हो, साइंस का एक अलग ही महत्व है। आप लोग को पता होगा कि बीएसएससी में 25 क्वेश्चन साइंस का पूछता है। 25 में से हमें कोशिश करना है, मिनिमम में कोशिश करना है कि 15 क्वेश्चन सही हो। ठीक है, 25 में 15 सही करना है, क्योंकि तभी हम लोग का रिजल्ट हो। आइए हर एक सेक्शन से बात कर रहे हैं, चाहे मैथ हो या जीके जीएस हो या फिर रीजनिंग है। एक टारगेट लेकर चलिए कि हमें इतना में इतना लाना है, तभी जाकर कुछ होगा। तो कोशिश करना है कि हमें 25 में 15 क्वेश्चन साइंस का सही हो, क्योंकि साइंस जो ऐसा एक एक क्षेत्र है जिससे हम लोग का मार्क्स जो है ज़्यादा आएगा। तो साइंस को ध्यान में रखते हुए इसीलिए हम साइंस लेकर आए हैं, और हमें साइंस एसपीटी से अच्छा बुक अभी तक कोई नहीं लगा। अगर बात करें बीएसएससी का या फिर बिहार पुलिस का जो साइंस दे रहा है, उससे हम मिलाए तो हमें साइंस एसपीटी से अच्छा बुक कोई नहीं लगा, क्योंकि इसमें आप लोग का बेस भी मजबूत होगा और साइंस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। जी, बिहार पुलिस हो या फिर रेलवे हो या फिर ये बीएसएससी हो, तो बीएसएससी में अगर बात करें तो 110 प्लस आना चाहिए मार्क्स, तो अभी जाकर इसमें कुछ संभावना है रिजल्ट का, क्योंकि पिछला बार का कट ऑफ आप लोग का पता होगा। तो इसी तरह ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं साइंस। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आगे भी हम इसी तरह वीडियो लाएँ तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। तो कोशिश करिए और मॉक से टेस्ट हमेशा लगाते रहिए। मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज कोई भी हो, उसे लगाते रहिए, जिससे हम लोग का पता चलेगा कि क्वेश्चन का क्या लेवल आता है, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। इससे क्या अंदाज़ा लगेगा कि मतलब हर एक क्षेत्र में कितना आ रहा है। तो कुल सेट जरूर लगाइए, दिन भर में 24 घंटा में एक सेट मिनिमम में लगाइए। अगर आपके पास अच्छा समय है तो 2 लगाइए, और 2 लगाकर उसका फुल डिस्कशन कीजिए। डिस्कशन फुल होना चाहिए, ये नहीं कि सेट मार लिए, मार कर पढ़ कर रख दिया, ऐसा नहीं। उसको मारिए तो उसका डिस्कशन पूरा कीजिए, क्योंकि डिस्कशन में ही सब चीज़ है। और आइए एसपीटी का साइंस हम लोग पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बुक है साइंस के लिए। हमें बहुत अच्छा बुक लगा है, और हम आप लोग से कहेंगे कि एसपीटी का साइंस के लिए एसपीटी ले लीजिए, बहुत ही अच्छा बुक है और इसे पढ़िए। और कोशिश करिए एग्ज़ाम से पहले पूरा एसपीटी ये साइंस वाला ख़त्म हो जाए। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, एनिलिंडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? एनिलिंडा में तो जोंक और केचुआ, ये दोनों एनिलिंडा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थ्रोपोडस ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? आर्थ्रोपोडा में तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? मोलस्का के अंतर्गत तो घेंगा और सीपी, ये दोनों मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? इकाइनोडर्मेटा तो तारा मछली और ब्रिस्टल स्टार। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये मुख से प्रारंभ होता है। कोई भी भोजन पचता कहाँ से है? तो मुख से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन, शिरा द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शिरा के द्वारा तो शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन, धमनी धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में कौन कौन विटामिन घुलनशील है? तो बी और सी, ये दोनों जल में घुलनशील है। यहीं वसा में पूछ देगा तो वसा में ए डी ई के ये वसा में घुलनशील है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायता करता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है, सोडियम। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम यह शरीर
यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों का संचालित करता है पोटेशियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ये लैक्टिक अम्ल बनाता है। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट, इसमें ध्यान रखिए, बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ये एथाइल अल्कोहल बनाता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, एलिनिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा किया जाता है? एनिलिडा में तो ये नेफ्रिडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो ये 6 होता है मूत्र का पीएच मान। अगला क्वेश्चन, बहिस्रावी एवं अंतस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि किसमें पाई जाती है? तो ये अग्नाशय में होता है। अगला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो यह प्रत्यायन बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो पौधे के लिए कंपोस्ट जो है अच्छा उर्वरक है। दोस्तों ये बिहार एसएससी और बिहार पुलिस दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, तो इसे ध्यान में रखिए और वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये औषधि चट्टानों में पाया जाता है पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम। या इसे इस तरह भी पूछता है कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का तो ये कीटनाशी के रूप में किया जाता है डीडीटी का उपयोग। अगला क्वेश्चन, इथाइल के अत्यधिक सेवन करने से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इथाइल ज़्यादा सेवन करेगा तो इससे यकृत जो है प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सभी अम्ल में तो हाइड्रोजन प्लस पाया जाता है सभी अम्ल में, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो ये सूती वस्त्र में होगा। अगला क्वेश्चन, लोहा का सबसे अच्छा महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो ये हरी सब्जी जैसे में पालक, साग, ये सब जो है लोहा का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रित करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ गर्म करके इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, तत्कालीन ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं जिसे। अगला क्वेश्चन, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये हमें पराबैंगनी किरणों को रोकता है। अगला क्वेश्चन, अंतजवा जिसे इंग्लिश में टाइफाइड कहते हैं, टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइसिटिन। अगला क्वेश्चन, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो इसे ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, शून्य का शुद्धतम रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का। और ये कोई भी आभूषण कितने कैरेट का बनाया जाता है? तो 18 कैरेट का होता है, जिसमें 75% सोना होता है, बाकी अन्य धातु होता है। अगला क्वेश्चन, सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार ये पारा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है।
ताप का नियंत्रण। अगला क्वेश्चन, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो ये आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? तो 100 से 120 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी का पूछ देगा तो उसका 2 से 4 दिन होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कशेरुक में 33 होती है। ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये विवादित क्वेश्चन इसे कहा जाता है। कशेरुक में कह देगा तो कशेरुक में 33 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का तो बेसिलस क्लेमेटे ग्यूरिन, बेसिलस क्लेमेटे ग्यूरिन, जिसे शॉर्ट में बीसीजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो एथलीट फुट कवक के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दमा, जिसे इंग्लिश में अस्थमा कहा जाता है, नामक रोग किससे होता है? तो ये भी कवक के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होता है? फाइलेरिया जिसमें पैर पूरा फूल जाता है, तो ये कृमि वर्म के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। अन्य किस नाम से जाना जाता है सूत्रकणिका को? तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वट वृक्ष पादपों के किस अंग में पाया जाता है? तो ये आवृत बीजी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, उन्हें फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? पेंसिलिन तो ये कवक से बनाया जाता है पेंसिलिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन के दो जीवधारियों का सजीवी सहचर समझा जाता है, वे दो जीव कौन कौन से हैं? तो कवक और शैवाल, इन्हें जीवधारियों की दो सहजीवी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकारी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो ये कवक से प्राप्त होता है। ध्यान में रखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यही सब साइंस बीएसएससी और बिहार पुलिस में पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग तो ये पुष्प कली से प्राप्त होता है लौंग। अगला क्वेश्चन, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में आकाशवर्गीय पुनरावृत्ति से पाछा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनाने की विधि का क्या नाम है? तो ग्लूकोज नोवेजेनम। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो ये न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये कटक है। कटक कहाँ है? तो उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो मेल्विन केल्विन को। अगला क्वेश्चन, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल जम जाता है जिसके कारण थकावट महसूस होने लगता है। अगला क्वेश्चन, किन रुधिर कणिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसिकाणु, जिसे इंग्लिश में लिम्फोसाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आ गया, मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन होती है। अगला क्वेश्चन, सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक पहुंचाने के द्वारा ले जाया जाता है, किसके द्वारा? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन,
कृत्रिम गुदा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुदा तो ये उपेहन डायलिसिस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा और आश्रित किसके कारण होता है? तो ये आइरिस जिसे हिंदी में परितारिका कहते हैं उस पर निर्भर करता है। अब देखते हैं कि किसी का आँख भूरा होता है या किसी का पूरा ब्लैक होता है, तो इस किसके कारण? आइरिस पर ये निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो ये नेत्र लिस्मा जो होता है। अगला क्वेश्चन, एनेलिडास ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो ये जोक। अगला क्वेश्चन, बच्चों के दूध पीते समय स्तनों से दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ये ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जिसके कारण दूध का निष्कासन होता है। अगला क्वेश्चन, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो ये डिंबवाहिनी नली में होता है जिसे इंग्लिश में फिलिपियन ट्यूब कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम वीर्य को संचय के उद्देश्य से वृषण वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो ये द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है? तो ये रेफ्लेसिया का होता है। अगला क्वेश्चन, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से है? असत्य फल तो नारियल, कटहल और सेब, ये सभी असत्य फल होता है। अगला क्वेश्चन, किसी वृक्ष की आयु का पता कैसे लगाया जाता है? तो उसके वलयों को गिनकर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जल का संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स से क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना, जिसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विज्ञानी को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेंगर मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। जेनेटिक कोड किसने दिया था? तो हरगोविंद खुराना ने दिए थे। अगला क्वेश्चन, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो ये पिता के क्रोमोसोम पर होता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये 46 होती है, जिसे 23 जोड़ा भी कहीं कहीं देता है। 23 जोड़ा या 46। अगला क्वेश्चन, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज के रूप में आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी होने की संभावना रहती है? तो ये विटामिन B1 की कमी की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन, किसी सदिश राशि का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता ऋणात्मक। सदिश राशि कभी भी होगा तो ये पॉजिटिव यानी धनात्मक में होगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? कपास रेशा तो ये बीज से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, ताजे जल से निकले मूत्र में कोई खास दुर्गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल दिए जाते हैं, जिसके कारण ये तीखी गंध आने लगती है। अगला क्वेश्चन, किस मछली में सल्क नहीं होता? ध्यान में रखिएगा, किस मछली में सल्क नहीं होता? तो कैटफिश में सल्क नहीं होता। अगला क्वेश्चन, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों डूबती नहीं है? तो वातावरण के कारण उनमें डूबती नहीं है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप से किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो W.M. स्टैनले ने किया, W.M. स्टैनले। अगला क्वेश्चन, ग्रेंगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर अनुवांशिकी सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो वह मटर का पौधा था जिस पे वो सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन, लिटमस किससे मिलता है? तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया के उपचार की जाने वाली कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये सिंकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, अफीम जो एक पादप उत्पादन है ये किससे प्राप्त होता है? तो ये सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है अफीम।
अगला क्वेश्चन, वाणिज्यिक या कॉमर्शियल कागज किसके छाल से प्राप्त होता है? तो ओक यानी बतूल के छाल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो ये चंगथंगी जो कि एक बकरी होती है उसी से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, मवेशियों में बंझापन किस रोग के कारण होता है? तो ये बेंग रोग एक प्रकार का होता है जो कि मवेशियों में पाया जाता है, जिसके कारण वो बंझापन रहती है। अगला क्वेश्चन, शराब अधिक पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो ये सूत्रण रोग एक होता है जिसे इंग्लिश में सिरोसिस कहा जाता है, उसी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम किसका कार्य करती है? राइबोसोम, तो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण में कार्य करती है। राइबोसोम का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुस्थल में मरुभीत कहलाते हैं, जिसे जेरोफाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल में 1934 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट था, जिसे शॉर्ट में MIC कहा जाता है, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? यह मुख्य नस्लें तो सुरती, मुरा, सुरती, भदवाड़ी, जफराबादी और मेहसाना, ये सभी भैंस की नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बकरी अनुसंधान संस्थान तो ये मखदूम जो कि यूपी में है, ये मखदूम है, यूपी के मखदूम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ऊंट संस्थान कहाँ है? ऊंट संस्थान तो ये बीकानेर राजस्थान में स्थित है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान। अगला क्वेश्चन, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? दालचीनी तो ये वृक्षों के छाल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मसालों की रानी किन्हें कहा जाता है? मसालों की रानी VBI क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो ये इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पेडोलॉजी, मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टेमा नेचुरल पुस्तक किसने लिखी? तो कार्ल लिनियस का ये पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो ये लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु एक होता है, वही दूध को दही में बदल देता है। अगला क्वेश्चन, विषाणु में क्या होता है? वायरस में तो ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये वायरस के कारण होता है। फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है? तो आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो लेमनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एवोगाड्रो की संख्या का मान कितना होता है? तो 6.023 × 10⁻23। अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये क्वथनांक बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है किसके द्वारा? तो ये RBC के द्वारा होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? तो A, D, E, K, ये सभी वसा में घुलनशील है। और जल में कह देगा तो B और C। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 760 मील प्रति घंटा। ध्वनि की चाल कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट। एल्युमिनियम किसका मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट का। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं।
किससे? तो कीड़ों के स्राव के रूप में। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव के रूप में। अगला क्वेश्चन, कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में आधारी उपचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये अपटू ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है किससे? तो टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र पर बाना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे जल का भंडार कितना है? तो लगभग 2.5% है। अगला क्वेश्चन, दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे? तो लैक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का मापन किया जाता है किसके द्वारा? तो डेसिबल में। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन। मीथेन का सूत्र CH4। अगला क्वेश्चन, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? तो ग्राहम बेल ने किया। मधुमेह रोग होता है किसके कारण? तो इंसुलिन के अभाव से। स्कर्विक रोग होता है किसके कारण? तो विटामिन सी के कारण, सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। सूर्य ग्रहण तब होगा जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में है। जब चंद्रमा बीच में आ जाएगी तो सूर्य ग्रहण होगा। पेस मेकर संबंधित है तो हृदय से। हृदय की गति किससे मापा जाता है? तो पेस मेकर से। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो CaOClCl। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्यों? क्योंकि दोनों के परमाणु संरचना अलग होने के कारण, यानी पृथक दोनों का परमाणु संरचना होता है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक बहुलक है तो रबर। अगला क्वेश्चन, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो एसिटिलीन गैस का। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है तो मृदु लोहा का। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने के से कौन सा रोग होता है? तो मोनोजाइटिस। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में जो सूजन आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मोनोजाइटिस। द्रव्यमान का सही मात्रक? तो किलोग्राम। पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है, अदिश राशि। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा कह देगा तो बुध। अगला क्वेश्चन, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? तो सोयाबीन एवं मशरूम। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकते तो निर्वात में ये यात्रा नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष लगता है कैसा? तो काला दिखाई देता है। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो स्फिग्नोमैनोमीटर का। रेडियन किसकी इकाई है? तो कोण की इकाई क्या है? रेडियन। खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। भारी जल शब्द का सूचक क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे शॉर्ट में D2O लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन जो हम आँख के लिए अच्छा होता है विटामिन ए, कोबाल्ट पाया जाता है किस में? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? एम्पियर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में अमोनिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? साइट्रिक अम्ल। वायुमंडल में हवा का स्वादिक घटक है तो नाइट्रोजन। ये कितना % होता है?
78%। गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए। कार्बन के दो प्रमुख अपरूप है कौन कौन? हीरा और ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ की। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206, यानी बच्चों में कह देगा तो 300। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। पोजिट्रॉन की खोज की एडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन, सूर्य की परावैंगनिक किरण से पृथ्वी की रक्षा करता है कौन? तो ओजोन परत। अगला क्वेश्चन, डायनेमो का आर्मेचर बना होता है किससे? तो इस्पात का ये बना होता है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका चांद पर होगा कितना? तो 100 न्यूटन। ये चांद पर 1/6 हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सोना का अपेक्षित घनत्व है 19.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन, ठोस कोण का इकाई क्या है? तो एस्टेडियम। अगला क्वेश्चन, जब इस्पात जैसी धातु को छड़ को उसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। अगला क्वेश्चन, स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में परिवर्तनात्मक घंटे के दौरान उपकरण को डॉटर पर रखकर पाठ्यांक के लिए जाने वाला सुझाव दिया जाता है, तो ये ऊर्ध्वाधर का। अगला क्वेश्चन, शुद्ध रूप से प्रेरक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के क्या होता है? तो ठीक 90 डिग्री के द्वारा पक्ष होता है। अगला क्वेश्चन, पीला, हरा, लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है, तो सफ़ेद फिल्टर से होकर। अगला क्वेश्चन, कौन सा हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं, तो ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय स्तर में रेडियो तरंग को परावर्तित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आयन मंडल। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन पथ का तात्पर्य है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? बैंगनी। और यहीं अधिकतम तरंगदैर्घ्य कह देगा तो लाल रंग का। अगला क्वेश्चन, सौर्यदाता रक्त समूह कौन सा है? तो सौर्यदाता O और सौर्यग्राही AB। अगला क्वेश्चन, स्फिग्नोमैनोमीटर मापा जाता है क्या? स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है रक्तचाप। अगला क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रासायनिक अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताएं, कौन है? तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। नोबेल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1901 से दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? तो यक्ष्मा यानी TB के लिए। अगला क्वेश्चन, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? तो जॉन नेपियर ने किया था। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? तो एस्कॉर्बिक एसिड ये नहीं है। दिन के समय में पौधे क्या
छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सोल्डर यानी टाका किसका मिश्र धातु है? तो सीसा और टिन का। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण खाना जल्दी पकता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो रेडॉन नहीं पाई जाती है। सबसे भारी गैस भी रेडॉन ही है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है, क्यों? क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरण से बचाती है या रोकती है। अगला क्वेश्चन, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव तरंग के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? गर्भाशय में त्वरैखित पेशी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सिस्टेरिन किसकी औषधि है? सिस्टेरिन, ध्यान में रखिएगा, VVI क्वेश्चन है ये, हर एक एग्जाम में पूछता है। सिस्टेरिन किसकी औषधि है? तो ये बुढ़ापा रोकने की औषधि है सिस्टेरिन। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी एक फोकस करने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मोटर को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो ये विटामिन जो है अधिक प्रभावित होता है। कोई भी खाद्य पदार्थ को रखा जाएगा तो विटामिन सबसे अधिक प्रभावित। अगला क्वेश्चन, भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती है किसके द्वारा? तो सिस्मोग्राफ से। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो टाइफाइड का। जल प्रदूषित पीने से टाइफाइड रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रिया विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं किस परत पर उत्पन्न होती है? तो क्षोभ मंडल पर। अगला क्वेश्चन, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो ये ब्राउन भूरी कलर की दिखाई देगी। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश को कितने समय लगता है? तो ये 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है लगभग, कहीं 8 मिनट 16 सेकेंड भी देता है, ध्यान में रखिएगा। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा कैसी होती है? तो गतिज एवं स्थिति दोनों प्रकार की होती है। एल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने से सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो ये सिरोसिस के कारण। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड में तो ये आंत को प्रभावित करता है। LPG में मुख्यतः क्या होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला क्वेश्चन, बिना सॉल के वाली मछली कौन सी है? तो कैटफिश। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है किस में? तो वायु में। अगला क्वेश्चन ऑप्शनल है ये, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत से। अगला क्वेश्चन, कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ कौन सा होता है? तो ये थीन होता है चाय में, कहीं कहीं कैफीन भी देता है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से तो अपेक्षित आर्द्रता। अगला क्वेश्चन, एक सोर्स प्रोग्राम है तो एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनरी भाषा में रूपांतरण को सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, शून्य में स्वतंत्र रूप से घिरने वाली वस्तु की त्वरण होता है
तो सामान्य होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। और छोड़ते कौन सा है? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है कौन सी? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह किसका नियम है? तो ये न्यूटन के प्रथम गति का नियम कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन, जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, विद्युत मात्रा का इकाई क्या है? तो कूलॉम है। विद्युत मात्रा की इकाई कूलॉम। अगला क्वेश्चन, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है? तो 9.8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने की? तो रोटसन ने। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है क्या? तो हृदय की गति। अगला क्वेश्चन, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो 16 से 18 बार सांस लेते हैं, ध्यान में रखिएगा। नाड़ी स्पंदन की मात्रा मापक कौन सा है? तो गति। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो गति। एक्सरे एक्स किरण किसको पार नहीं कर सकती? तो ये अस्थि को पार नहीं कर सकती है। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। अगला क्वेश्चन, DOS यानी डोस का अर्थ क्या है? तो डिस्क संचालन प्रणाली। अगला क्वेश्चन, पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो श्वसन क्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ध्यान में रखिएगा, ये मीटर में है, 15 मीटर में हो जाएगा, 12 किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 या 23 जोड़ा। अगला क्वेश्चन, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो दाब मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सा है? तो फ्लोरीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की त्वरण क्या होगी? तो सामान्य होती है। अगला क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरीज में। कोई भी व्यक्ति कितना खाना खाया उसको कैसे पता करते हैं? तो कैलोरी में उसे हम लोग पता करते हैं। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत का रक्षा करती है ओजोन परत, तो सूर्य की पराबैंगनी किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में रोकती है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किस पर? तो उसके द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन, डिक्टियोलॉजी यानी सांकेतिक भाषा किसके संवाद या विचार व्यक्त किया जाता है? तो ये बंधिरों के लिए है। फैराडे किसकी इकाई है? तो धारिता की इकाई है फैराडे। अगला क्वेश्चन, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो टिटनेस के। रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? तो ये भी सर्वग्राही है, सर्वदाता ओ होता है। रक्त कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का रक्त होता है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति कितनी होती है? तो 72 बार। और सांस कितने बार लेता है? तो 16 से 18 बार। अभी आया है पीछे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन, मानव आँख का कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी में सर्जन क्या निकालता है? तो लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशिया को निकालता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला संस्थान है? कोलेस्ट्रॉल के कहाँ बनता है? तो ये यकृत में बनता है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाने के कारण हार्ट अटैक होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य शरीर का ताप क्या होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है।
अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर किस तरह के चट्टान में पाया जाता है? तो ये अवसादी चट्टान में पाया जाता है चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन, एक एसी जनरेटर में मुख्यतः होता है तो आर्मेचर, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और बुशेस। अगला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन, एक मैकेनिक एक पीतल के पलंग को एक स्टील के प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस के लगाना चाहता है, इसकी अच्छी पकड़ कब होगी? तो इसका आंसर होगा पीतल का पलंग ठंडी और स्टील का पलंग गर्म हो। पीतल ठंडा हो और स्टील गर्म होगा तब अच्छी पकड़ बनेगी। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक आणविक सूत्र क्या है? तो CaOCl है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीय देता है? तो पीला रंग। दर्शनीय मतलब देखने लायक, तो पीला कलर। अगला क्वेश्चन, माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है माचिस। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है किस में? तो ओम में। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफार्म के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? क्लोरोफार्म के लिए तो इथिलीन लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Ag। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसकी क्या चीज? तो आवृत्ति। जितनी ऊंची आवाज होगी उतनी ही ऊंची क्या होगी? आवृत्ति। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण कौन सी है? यहाँ पर सबसे कम पूरा है, ध्यान में रखिएगा, तो ये गामा किरण का। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के। हैलोजन में कांच पर प्रहार करने वाली सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो ब्रोमीन गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, ध्यान में रखिएगा, और निकट दृष्टि को मायोपिया कहा जाता है। अगला, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रेखाएं आपस में कैसी होती है? तो ये समानांतर होती है। अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में सामान्य गतिज ऊर्जा है, किसका संयोग सबसे ज्यादा होगा? तो रेल इंजन का। अगला क्वेश्चन, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किस में? तो किलोवाट में। अगला क्वेश्चन, हर्ट्ज का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। किस तापमान पर सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट पैमाने का मान सामान्य होता है? तो -40 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन, DNA के मूल मात्रक क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश, केवल इसे संरक्षित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर CV रमन को किस वर्ष किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये भौतिकी शास्त्र में प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए इन्हें 1930 में सम्मानित किया गया था, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, समुद्री मील किसकी दूरी मापने की इकाई है? तो नौवहन का। अगला क्वेश्चन, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो ये न्यूटन ने दिया था। फ्राइड का संबंध है किससे? सांख्यिकी से। VVI क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए, परमाणु रिएक्टर में कौन से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए। पृथ्वी जब बीच में आ जाएगा तो
चंद्र ग्रहण, अगर यहीं चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों? क्योंकि वायुमंडल में अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखरता है, जिसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक एवं लंबा होता है, जिसके कारण इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे कम कह देगा तो बैगनी का। अगला क्वेश्चन, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किस क्रिया के कारण? तो ये केशिकत्व क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। मृदा विज्ञान, जिसे पेडोलॉजी कहा जाता है, किसका अध्ययन है? तो ये मिट्टी का। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है बल का। अगला क्वेश्चन, सौर जगत में वृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति, सबसे छोटा हो जाएगा बुध, और सबसे चमकीला ये शुक्र हो जाएगा। शुक्र को भोर का तारा या सांझ का भी तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एंजाइम मूलतः होते हैं ये 14 होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? 14 होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? तो ये हार्मोन का निर्माण करना नहीं है, ऑप्शनल है। अगला क्वेश्चन, पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है? तो श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है, ये सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का ताप पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर ताप दुगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए वह है तापमान। तो ये 327 डिग्री सेल्सियस है। अगला क्वेश्चन, यदि विस्थापन डी बल F की दिशा में है तो किया गया कार्य होगा अधिकतम और धनात्मक। अगला क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में आयाम A एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग तो 2 पाई a बटा में t। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कूलम आवेश बराबर है तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकिरण के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। संधारिता की धारिता का SI मात्रक क्या है? तो फैराडे। अगला क्वेश्चन, प्रस्रव ध्वनि की आवृत्ति है कितना? तो 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 वाट 250 वोल्ट चिहित बल्ब से होकर प्रवाह धारा है तो 0.4 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, दाब की बीमा क्या है? तो ml इनवर्स T इनवर्स 2। अगला क्वेश्चन, रॉकेट के किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण पर। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 1 यूनिट के बराबर। अगला क्वेश्चन, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है तो इसका चिन्ह कैसा होगा? धनात्मक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रडार निकाय का प्रयोग करता है किसमें? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग है। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग का वेग आपस में ये बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है तो पवन का वेग मापने में। अगला क्वेश्चन, विद्युत रोधी माइका एवं पैराविद्युत गुणा क्या है? तो 6.7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन, सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष सुधार किया जा सकता है
तो अवतल लेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन, शरीर में किसके अधिक हो जाने के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो कोलेस्ट्रॉल के अधिक हो जाने से। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो अवरक्त तथा तापीय ऊर्जा के रूप में। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो जे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड की गुणधर्म जो विश्व में आपसी स्थिति में स्वतंत्र है क्या कहलाता है? सहंति कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? तो ये अग्नेय चट्टानों में पाया जाता है ग्रेनाइट। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो 0.5 डेसिबल। अगला क्वेश्चन, उद्योग में प्रयुक्त रसायनों में प्रचुर स्रोत है क्या? तो कोल तार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस नाइट्रोजन और आर्गन दोनों। अगला क्वेश्चन, भविष्य में ईंधन कौन सा है? भविष्य का ईंधन तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो ये जल का ऑक्सीकरण होता है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान की वह शाखा जो जीवों को वातावरण के बीच संबंध बताती है वह है पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो क्या होगा? तो जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा।